70% नाइट्रोजन है। और ज़मीन की ऊपरी सतह पर ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, मिट्टी के लिए, और वही पौधों के लिए मिलती है, जिससे कि पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है। और हम उन बैक्टीरिया को मार देते हैं। मारते कैसे हैं? हम पराली जलाते हैं खेत की ऊपरी सतह पर। पराली जलाने से होता है कि सतह गर्म होती है। सतह गर्म हुई, सतह गर्म होने के कारण जो हमारे लाभदायी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो भी खत्म हो गए साथ ही साथ। उसमें सबसे मेन है राइजोबियम, वो भी नष्ट हो जाता है। जब बैक्टीरिया ही नष्ट हो गया तो वायुमंडल के नाइट्रोजन कैसे मिलेगी पौधों के लिए? नहीं मिल पाएगी, है ना। तो पराली को कैसे प्रबंधन करें, उसके लिए यह है एक बायो डिकम्पोजर, मात्र 20 रुपये का आता है। बायो डिकम्पोजर है ये, और इसके लिए राष्ट्रीय जैविक संस्थान गाजियाबाद ने बनाया है। इसे करना क्या है, इसे 200 लीटर पानी के साथ घोल के और उसमें 2 किलो गुड़ डाल दीजिए मिठाई, और उसके बाद से 10 दिन इस घोल को 10 दिन छाया में रख दीजिए। उसके बाद में आपका घोल तैयार है। ये 100 लीटर का घोल हो जाएगा। 100 लीटर का घोल आपके 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। उसी तरह से इसकी थोड़ी लंबी प्रोसेस है, इसका टाइम निकल चुका है। अगर इसको आप लगाओगे तो महीने भर की प्रोसेस की, तब तक आपका गेहूँ लेट हो जाएगा। हालांकि बता दे रहे हैं, एक आपने सुना होगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा न्यू दिल्ली, वहाँ से बनाया गया है पूसा कैप्सूल। ये भी डिकम्पोजर का ही काम करता है, इसको बोलते हैं पूसा डिकम्पोजर। इसे करना ये होता है, 5 लीटर पानी लिया, उसमें 150 ग्राम गुड़ लेते हैं, मिठाई राब मिल जाए, सूखी मिठाई मिल जाए, 150 ग्राम गुड़ लिया और लगभग 150 ग्राम बेसन, इनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इसकी चाशनी बनाई। चाशनी बनाने के बाद ये 4 कैप्सूल आते हैं एक पैकेट में, देखें सब। ये 4 कैप्सूल उस चाशनी में डाल दिए, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, ये विधि इसके पीछे इसमें लिखी हुई है। उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में दोबारा क्या किया, दोबारा इसमें 50 लीटर पानी लिया। 50 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और जो आपने चाशनी तैयार करी थी वो मिलाई। मिलाने के बाद में आपका 10 दिन में घोल तैयार। 10 दिन में घोल तैयार हो गया। लेकिन अब आपको लगभग 30 दिन तक इस घोल को अंधेरे में या छाया रखना है। तो ये टाइम ज़्यादा है, इसलिए इसका भी प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, इसका कर सकते। तो आपका 25 लीटर घोल जो आपने तैयार करा वो और 100 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त है। तो इससे आपका क्या होगा, जितना भी वेस्ट है, क्रॉप वेस्ट, मतलब कि आपके खरपतवार है, घर का बिछावन है, जानवरों के नीचे बिछावन है, जो बिछाते ना बताइए जानवरों के, वो है, खेत की पराली है, धान की पराली है, इन सबको गलाने के लिए बेस्ट तरीके हैं। और उसके बाद अभी मल्चर भी है, आपकी सोसाइटी मल्चर भी प्रोवाइड कराती है। मतलब कहने का मतलब यह है, हमें अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ज़मीन के लाभदायी बैक्टीरिया हैं उनको भी बचाना है। और ये सब तभी संभव है जब हम लोग अपनी फसलों की पराली को ना जलाएं। ये संदेश आपके आदरणीय जिला गन्ना अधिकारी महोदय का है, आपके जिलाधिकारी महोदय का है, और गन्ना विकास परिषद पीलीभीत के जो हमारे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक हैं उनका है। और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताऊँ। तो अब आप लोग बताएं कि क्या आप पराली जलाएंगे? नहीं जलाएंगे ना। और आपके लिए मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ। अभी कनाकोर सर्किल में एक गांव पड़ता है ढग्गिया नथा, है ना, वहाँ के एक कृषक है कांति स्वरूप, पिताजी नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने पराली जलाई और वो सैटेलाइट से धुआं पकड़ लेते हैं। वहाँ पे अक्षांश और देशांतर की वैल्यू से वहाँ पर गाटा संख्या 56 पाया गया। गाटा संख्या 56 में लगभग 1 दशमलव कुछ हेक्टेयर रकबा है। उस रकबे में 0.090 मतलब लगभग 1.5 बीघा में पराली जलाएगी। तो पराली जलाने से वहाँ पे हुआ यह है, जहानाबाद में एसडीएम साहब ने जहानाबाद थाने में उन पर FIR कराई। FIR होने के बाद में 2500 जुर्माना पड़ा है और इस सीजन के लिए उनका सट्टा संचालन बंद कर दिया गया। तो इस पर सरकार भी कड़े एक्शन ले रही है। तो सतर्क रहिए, पराली ना जलाएं, जागरूक रहें और पर्यावरण को बचाएं, खुद को बचाएं। धन्यवाद।